ये कहानी हम सभी के लिए बहुत अमूल्य है। इस कहानी को आप एक बार अंत तक जरूर सुने। चलिए मित्रों, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। रामलला बाबरी मस्जिद के गर्भगृह में 22 दिसंबर 1949 की रात में पहुंचे थे। आइए मित्रों, हम इसकी कहानी विस्तार से जानेंगे। ये कहानी है 1949 की है। सुबह 7 बजे के करीब जब अयोध्या थाने के SHO रामदेव दुबे रूटीन जांच के दौरान वहां पहुंचे थे, तब तक प्राकट्य स्थल के पास सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, जो दोपहर तक बढ़कर करीब 5000 तक पहुंच गई थी। अयोध्या के आसपास के गांवों में इसकी घोषणा कर दी गई थी। मंदिरों में शंख बजाए गए थे और श्रद्धालुओं की भीड़ बाल रूप में प्रकट हुए कृपालु भगवान के दर्शन के लिए टूट पड़ी थी। पुलिस और प्रशासन बहुत परेशान थे। राम का प्राकट्य किसी आम मंदिर में नहीं हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम के बाल रूप की मूर्ति उस मस्जिद में प्रकट हुई थी, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था और जिसके बारे में ये कहानी आम थी कि इसे भगवान राम के प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। रख रखाव की कमी के कारण दिनों दिन खंडहर में बदलती जा रही वह मस्जिद उन दिनों सिर्फ शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए खोली जाती थी। बाकी दिन उस ओर इक्का दुक्का लोगों का ही आना जाना होता था। उसी मस्जिद की दीवार के बाहरी हिस्से में 21 फुट गुना 17 फुट का एक चबूतरा था, जिसे राम चबूतरा के नाम से जाना जाता था। वहां राम के बालरूप की एक मूर्ति विराजमान थी, जिनके दर्शन के लिए तब उतने ही लोग जुटते थे जितने अयोध्या के किसी भी दूसरे मंदिर, मठ या आश्रम में जुटते थे। लेकिन रामलला के प्रकट होने से सब कुछ बदल गया था। 1949 में बाबरी मस्जिद में विराजे रामलला की तस्वीर। उक्त तस्वीर मशहूर डॉक्यूमेंट्री निर्देशक आनंद पटवर्धन की फिल्म राम के नाम से ली गई थी। आनंद पटवर्धन ने ये डॉक्यूमेंट्री 1992 में बाबरी मस्जिद ध्वंस से पहले बनाई गई थी। 23 दिसंबर 1949 की सुबह बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वाले कमरे में वही मूर्ति प्रकट हुई थी, जो कई दशकों या सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी और जिनके लिए वहीं की सीता रसोई या कौशल्या रसोई में भोग बनता था। राम चबूतरा और सीता रसोई निर्मोही अखाड़ा के नियंत्रण में थे और उसी अखाड़े के साधु सन्यासी वहां पूजा पाठ आदि करते थे। उस समय पूर्व प्रधानमंत्री P.V. नरसिम्हा राव ने अपनी किताब अयोध्या 6 दिसंबर 1992 में उस FIR का ब्यौरा दिया है, जो 23 दिसंबर 1949 की सुबह लिखी गई थी। SHO रामदेव दुबे ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147 448/295 के तहत जो FIR दर्ज की गई थी, उसमें लिखा था, रात में 50 से 60 लोग ताला तोड़कर और दीवार लौंडकर मस्जिद में घुस गए थे और वहां उन्होंने श्री रामचंद्र जी की मूर्ति की स्थापना की। उन्होंने दीवार पर अंदर और बाहर गेरू और पीले रंग से सीताराम आदि भी लिखा था। उस समय ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी थी। वहां तैनात PAC को भी बुलाया गया था, लेकिन उस समय तक वे मंदिर में प्रवेश कर चुके थे। प्रधानमंत्री P.V. नरसिम्हा राव ने अपनी किताब अयोध्या 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति स्थापित करने के बारे में लिखा था। अब नायर का फैसला सुनिए। बात है अयोध्या की, लेकिन अयोध्या तक सीमित नहीं रही। ये लखनऊ भी पहुंच गई और फिर दिल्ली में भी। अब सब और हड़कंप मच गया। दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बैठे हुए थे और गृह मंत्रालय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे और गृह मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। और देश का संविधान तब लागू नहीं हुआ था। संविधान का धर्मनिरपेक्ष ढांचा भी खड़ा नहीं हुआ था। फिर भी देश चला रहे थे नेता किसी सुविधा में नहीं थे। देश और प्रदेश की सरकारों ने ये तय किया कि अयोध्या में जो हुआ वह उचित नहीं हुआ था। दोनों समुदायों की परस्पर सहमति से या अदालत के आदेश से विवाद का हल निकले ये तो उचित है, लेकिन धोखे से किसी दूसरे समुदाय के पूजा स्थल पर कब्जा कर लेना तब की सरकार को ठीक नहीं लगा। दोनों ही सरकारों ने तय किया कि अयोध्या में पूर्व स्थिति बहाल की जाए। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव भगवान सहाय ने फैजाबाद के जिलाधिकारी और उपायुक्त के नायर को लिखित आदेश दिया था और अयोध्या में पूर्व स्थिति बहाल की जाए, यानी रामलला की मूर्ति को मस्जिद से निकालकर फिर से राम चबूतरे पर रख दिया जाए। यह आदेश 23 दिसंबर 1949 को ही दोपहर 2:30 बजे नायर तक पहुंचा दिया गया था। मुख्य सचिव का आदेश था कि इसके लिए बल प्रयोग भी करना पड़े तो संकोच न किया जाए, लेकिन के नायर ने सरकार का आदेश मानने से मना कर दिया था। नायर से हारी सरकार के नायर ने मुख्य सचिव भगवान सहाय को जो जवाब भेजा उसमें बताया कि
रामलला की मूर्तियों को गर्भगृह से निकालकर राम चबूतरे पर ले जाना संभव नहीं है। ऐसा करने से अयोध्या, फैजाबाद और आसपास के गांवों कस्बों में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। जिला प्रशासन के अधिकारियों, यहाँ तक कि पुलिस वालों की जान की गारंटी भी नहीं दी जा सकती। नायर ने सरकार को बताया कि अयोध्या में ऐसा पुजारी मिलना असंभव है जो विधिपूर्वक रामलला की मूर्तियों को गर्भगृह से हटाने को तैयार हो और इसके लिए अपने इस लोक के साथ साथ परलोक को भी बिगाड़े। ऐसा करने से पुजारी का मोक्ष संकट में पड़ जाएगा और कोई भी पुजारी ऐसा करने को तैयार नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की पंत सरकार नायर के तर्कों से सहमत नहीं हुई थी। उसने दोबारा आदेश दिया कि पुरानी स्थिति बहाल की जाए। जवाब में के नायर ने 27 दिसंबर 1949 को दूसरी चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की, साथ ही सरकार के लिए एक रास्ता भी सुझाव भी दिया था। नायर ने सरकार को सलाह दी कि विस्फोटक हालात को काबू में करने के लिए इस मसले को कोर्ट पर छोड़ा जा सकता है। कोर्ट का फैसला आने तक विवादित ढांचे के बाहर एक जालीनुमा गेट लगाया जा सकता है, जहां से श्रद्धालु रामलला के दर्शन तो कर सकेंगे लेकिन अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। रामलला की नियमित पूजा और भोग लगाने के लिए नियुक्त पुजारियों की संख्या 3 से घटाकर 1 की जा सकती है और विवादित ढांचे के आसपास सुरक्षा का घेरा सख्त करके उत्पातियों को वहां पर भटकने से रोका जा सकता है। नेहरू और पंत दोनों ने नायर का इस्तीफा स्वीकार करने की बजाय उनके सुझावों पर अमल किया था। इस तरह रामलला की मूर्ति बाबरी मस्जिद के गर्भगृह में रह गई और उस विवाद के बीच पड़ गए जिसने आगे चलकर देश की राजनीतिक धार्मिक दिशा बदल दी गई थी। तो मित्रों, ये थी भगवान रामलला की पूरी संपूर्ण जानकारी जो मैंने आप सभी को बताया। तो आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी तो मुझे आपके कमेंट ज्यादा से ज्यादा जरूर मुझे लिखें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।